मैं मानता हूं कि अपने इंडिया में इंडिया पाकिस्तान का चलता है हमेशा, और एशियन गेम्स में है तो बिल्कुल ही अब यूरोपियन एथलीट्स यहाँ पे नहीं है, बाहर के कोई एथलीट तो बहुत और ज्यादा फोकस रहेगा। जब छोटा था तो वीडियोस देखता था इनके कि कासमैन से कभी मिलूं, इंटरनेशनल थ्रोवर से, और इनके साथ कभी होपफुली कम्पीट कर पाऊं। तो वो सारे सपने सच होते आते हैं सर जब आप पैशन के साथ काम को करते हो। रात को सपने भी कई बार वही आते थे कि थ्रो कर रहे हैं उनके साथ, तो वो मुझे लगता है कि वैसा पैशन बहुत हेल्प करता है किसी भी काम में, चाहे मैं स्पोर्ट की बात नहीं करता, किसी भी काम में है। हमेशा आप ये बोलते हैं कि स्पोर्ट में टीम बॉन्ड वाला होता है, हम किसी एक कंट्री के अगेंस्ट हम नहीं खेल रहे होते हैं, अलग अलग देशों के खिलाफ खेल रहे होते हैं, साथ में खेल रहे होते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा होता है ना कि जब भारत के साथ पाकिस्तान खेल रहा होता है तो वो बातें आती हैं कि हाँ जी, है ना, तो बिल्कुल आती हैं वो तो। बस मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एज एन एथलीट और इतना बड़ा नाम आप बन चुके हैं, आपके ऊपर में एक एडिशनल क्या प्रेशर होता है कि यार ऐसा नहीं हो कि है ना, मतलब कंट्री की इमेज वाली बात रहती है। सर देखो, कंट्री की इमेज मुझे लगता है कि सिर्फ एक के उस पे नहीं होता, सभी स्पोर्ट्स में होता है। ऐसा नहीं है कि वो भी तैयारी करते हैं, तो ऐसा तो मतलब अभी तक तो यही हुआ है कि हमेशा जहाँ खेले हैं, अगर अरशद नदीम की बात करें तो वहां से हाँ जीते हैं। तो वही है कि अगर जो भी होगा वो चीज भी एक्सेप्ट करेंगे। तो अपनी तरफ से तो वही मेन फोकस रहता है कि जब खेल रहे हैं तो फोकस वही रखें कि अपना बेस्ट कैसे कर सकें। उसमें ये माइंड में नहीं होता कि कौन साथ में खेल रहा है, तो खुद से ही एथलेटिक्स की सबसे बड़ी बात ये खुद से कंपटीशन होता है, हमको खुद का बेस्ट करने के लिए खुद को पुश करना है। तो ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि अपने इंडिया में इंडिया पाकिस्तान का चलता है हमेशा, और एशियन गेम्स में है तो बिल्कुल ही अब यूरोपियन एथलीट्स यहाँ पे नहीं है, बाहर के कोई एथलीट तो बहुत और ज्यादा फोकस रहेगा। पर वही जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि सबसे पहले तो खुद से फाइट है, और अपनी थ्रो अच्छी करने की कोशिश करनी है, अपनी टेक्निक अच्छी करनी है, और बाकी सब देखा जाएगा। 90 मीटर कुछ साल पहले अगर बात करें तो किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे पास एक ऐसा एथलीट होगा जो वर्ल्ड चैंपियन भी होगा, ओलंपिक चैंपियन भी होगा एक साल, वो भी ट्रैक एंड फील्ड में। तो क्या वजह मानते हैं इसकी? वजह तो सर देखो ऑल ओवर स्पोर्ट भी है सभी की, और काफी कुछ जो मुझे लगता है कि अपने कमियों से या अपने जो भी कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं उनसे सीखते आए हैं कि कैसे क्या करना है, और खुद पे बिलीव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे हम compete कर सकते हैं इनके बीच में। जैसे जब छोटा था तो वीडियोस देखता था इनके कि कासमैन से कभी मिलूं, इंटरनेशनल थ्रोवर से, और इनके साथ कभी होपफुली कम्पीट कर पाऊं। तो वो सारे सपने सच होते आते हैं सर जब आप पैशन के साथ काम को करते हो। तो बहुत पैशन था स्पोर्ट के लिए, जेवलिन के लिए, तो रात को सपने भी कई बार वही आते थे कि थ्रो कर रहे हैं उनके साथ। तो वो मुझे लगता है कि वैसा पैशन बहुत हेल्प करता है किसी भी काम में, चाहे मैं स्पोर्ट की बात नहीं करता, किसी भी काम में है। तो वो अगर आपके अंदर वो पैशन आ गया है तो वो बिल्कुल वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आगे बढ़ने में, और बाकी ऑल ओवर स्पोर्ट तो है ही। नीरज भाई, एक 90 मीटर जो हमेशा सवाल उठाती है, आपको परेशान तो नहीं करता कहीं, या फिर आप? नहीं, बिल्कुल जायज सवाल है आपका, क्योंकि मैं भी काफी क्लोज हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा भी मन है कि वो थ्रो लगाएं, तो ऐसे परेशान नहीं करता। बट वही है कि मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ कि कभी ना कभी जब भी लगेगा तो उसका वेट करता हूँ। ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे अंदर कि मुझे अभी करना है। तो जब भी होगा, मैं खुश हूँ कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, वो भी बहुत बड़ी बात है। कम नहीं हो रही है परफॉर्मेंस, सबसे बड़ा मेन फोकस तो वो है, और मैं उससे खुश हूँ। और अब जब भी थ्रो लगना होगा तो वो जरूर लगेगा, और उसका वेट है बस। यहाँ पे प्रैक्टिस हो चुकी है? अभी यहाँ पे आपने प्रैक्टिस की है या कल करके आए, थोड़ी बहुत करके आए थे। कंडीशंस कैसे लगे आपको? ठीक था, कल बारिश थी, पर होपफुली बारिश ना हो फाइनल में। अच्छा नीरज भाई, अक्सर ऐसा देखा जाता है, मतलब अगर हम थोड़ा पिछला अगर आपका थ्रोज उठा के देखें तो अक्सर हमने देखा है कि आप पहले दूसरे थ्रो में आपको पता लग जाता है कि अब मेडल आने वाला है जी। तो ऐसा क्या है कि मतलब आप पहले से सोच के आते हो कि यार पहले 2 ऐसे थ्रो कर दो कि उसके बाद ना हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाए, ऐसा कुछ है क्या है ये? सर सबसे पहला मेन फोकस तो रहता है कि फर्स्ट थ्रो में अच्छा कर दो, तो खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और 5 थ्रो हमारे पास होते हैं, और दूसरे थ्रोअर्स पे भी थोड़ा सा वो बनता है कि हाँ एक अच्छा थ्रो निकल चुका है। तो वही होता है। बट ऐसा नहीं है सर, काफी कंपटीशन में ऐसे, जैसे पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा थ्रो निकल नहीं रहा था स्टार्टिंग में, और अभी इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला थ्रो फाउल हो गया था। तो कई बार चैलेंज होता है। तो वही है कि मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि लास्ट थ्रो तक भी अपने आप को मोटिवेट रखो, कि लास्ट थ्रो तक भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई बार रिजल्ट लास्ट थ्रो में बदल जाते हैं। तो वो प्रिपेयर रखना चाहिए किसी भी कंडीशन के लिए खुद को।